नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है इंडियन वायरल टॉक्स में आप लोगों का। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने टैरो रीडिंग के बारे में जाना था भाई से, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। पिछली वीडियो में भी थोड़ी बहुत जानकारी उसकी दी थी, फिर से एक बार इस वीडियो में पहले उसके बारे में पता करेंगे एंड वो मतलब किस किस चीज़ों में काम आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई यार, आज हमारी ऑडियंस को बता दो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है सबसे पहले तो। आई थिंक मोस्टली सबको पता ही होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना ही होगा। इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स से हम काफी इस टाइम तो वायरल टॉपिक यही है, वायरल टॉपिक यही है। इस मॉडर्निटी में तो वायरल टॉपिक यही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है कि एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ आज आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि पूर्व जन्म में, 2 साल पहले भी सही, हर चीज का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारे स्टोर्ड होते हैं आकाश, अंडर द स्काई, तो एक अलग जगह पे। तो वहां पे जाके हम चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। इससे हम पास्ट इवेंट्स चेक कर सकते हैं, और कहें तो फ्यूचर पे तो मैं बोलूँ बिलीव मत करो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर आप खुद बना लोगे। सो इट्स ऑल अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, इससे हम मतलब जैसे आपने बताया है कि हम भविष्य में तो नहीं जा सकते, लेकिन जो हमने कर्म करे हैं इस जन्म के अंदर, हमें उससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जैसे सोल्यूशन वगैरह, जैसे कोई परेशान हो रहा है, हाँ जी, परेशान हो रहा है, उसको ड्रीम्स आ रहे हैं, बार बार एक ही ड्रीम आ रहा है, बार बार और वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो जैसे उसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब चेक करते हैं जाके। तो भाई ये प्रोसीजर क्या होता है, कैसे किस तरीके से हम लोग करते हैं? सो ये चीज़ मैं बोलूँगा पहले तो कि फ्यूचर नहीं देख सकते। देखो, फ्यूचर के लिए बहुत मॉडलिटीज हैं जिसे हम फ्यूचर देख सकते हैं, बट आई प्रेफर आकाशिक टू चेक द रूट कॉज ऑफ द इवेंट। यार किसी की लाइफ में कोई भी इवेंट, जैसे आपको किसी को ड्रीम बार बार आ रहा है, मतलब क्या है कि कोई सोल आपको वो ड्रीम बार बार दिखा रही है, तो कुछ आपको बताना चाह रही है कि वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। तो कुछ ना कुछ उस चीज से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो यार कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप पैटर्न, कोई करियर पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है, या कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। या आपने कई बार नोट किया होगा, कोई इंसान बहुत सही चल रहा होता है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आया और बंदा मर गया। नोट किया होगा, क्या होता है आजकल काफी ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि हाँ, फैक्टर्स हैं, मेडिकल फैक्टर्स डेफिनेटली हैं, वो तो है, बट मैं बोलूंगा वो एक साइकिक फैक्टर भी होता है। कोई नेगेटिविटी, कोई एनर्जी आप पे अटैक करती है, वो भी रीजन होता है। यार इतने जो यंगस्टर्स मर रहे हैं, क्या बताओ अब यंगस्टर्स को क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं वो तो देखो, जैसे कि कई जगह कहा जाता है लोग आजकल अपने फिटनेस का भी ध्यान नहीं रखते, उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड। हाँ जी, तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब एक कारण तो कोई नहीं है, ठीक है, कई कारण है। जैसे आप कह रहे हो कि नेगेटिविटी का भी हो सकता है, एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं असर कर रही है। एक्चुअली ये एकदम से करती है या कुछ टाइम वगैरह भी लेती है? इसका मतलब पहचानेंगे कैसे कि क्या चीज है? ये अलग अलग चीजें होती है। मैं एक चीज बताऊं, नेगेटिविटी तब काम करती है जब उसको कुछ एनर्जी मिल रही हो। एनर्जी का मतलब भोग, आइडियली। एक चीज है, हमें अगर जीना है, हमें खाना होगा, पीना होगा। ऐसी एनर्जीज क्या होती है, जैसे अगर आप मानोगे कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब कर रहे हो, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, अपने आप आ जाती है। रीजन, आप मंदिर जाओगे, मंदिर के अंदर बहुत पॉजिटिव सोर्स होगा, पॉजिटिव बहुत है, पर मंदिर के बाहर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो वो सारी बाहर रह जाएंगी। और एक चीज और, अगर आपको पता होगा, आप कहीं पे भी गए, पेट्रोल पंप्स का एग्जांपल ले लो, वॉशरूम यूज किए, कितनी गंदी स्मेल होती है, कितनी चीजें होती हैं, वहां से सर भारी होता है। मैंने ये भी सुना है कि गंदगी जहाँ पर रहती है वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होती है। और क्या होता है, आप गए वहां पे, आप करके आ गए, क्या हुआ? नेगेटिव एनर्जी खुद से भोग लेके आपके पास आ जाएगी। जितनी बार आप जाओगे ना वॉशरूम में, घर पे भी आके खुद से भोग ले लेके वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कहीं पे भी जाओ, सोच समझ के जाओ, सोच समझ के करो। इसीलिए कहते हैं खुद की प्रोटेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द मेन रियलिटी। आई गेस हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, बट दिस टॉपिक इज इवन क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो बहुत चीजें हैं। तो फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं अपना। हाँ जी, ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। और
फिलहाल आप जानते हैं कि लाइक अगर कोई बंदा परेशान हो रहा है काफ़ी टाइम से, अपनी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हमने ड्रीम के बारे में बात करी थी, ड्रीम से भी हो सकता है कि उसको बार बार कोई चीज़ परेशान कर रही है ड्रीम्स में आके, तो इसका भी सोल्यूशन कैसे किया जाए? आप लोग मतलब क्या रेमेडीज ऐसी करोगे कि उससे पता लग जाएगा वो सब चीज़ें? ओके, बाकी इसके बारे में भी बता दीजिए। और बाकी आपके कुछ क्लाइंट्स भी रहे होंगे, तो क्लाइंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है, या कोई अच्छी सी कोई स्टोरी किसी क्लाइंट की ऐसी सीरियस कोई हो जिसमें आपने काफ़ी सही मतलब प्ले किया और बिल्कुल ओके सब चीज़ हो गई हो? ओके। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूँ डीपी आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम करते क्या हैं। एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना हम परमिशंस लेके जो भी लॉर्ड्स हैं, जो भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी इंसान की पास्ट लाइफ में उस लाइब्रेरी में वहाँ पे जाते हैं परमिशन लेके। उनकी परमिशन से हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि किसी इंसान की लाइफ में इवेंट क्यों हुआ। कोई भी इवेंट हो सकता है यार, कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई रिलेशन इशू, कोई करियर, कुछ भी हो सकता है। हम वो चेक करते हैं कि वो हुआ क्यों इवेंट हमें पता चल गया ये ऐसा 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 हुआ था, हमें ये भी पता है कि वो हुआ है, तो हमें उसको छेड़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं कि इवेंट है, पता चला, उसको वहाँ से हटा दिया। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है कि यार वो चीज़ हुई थी पास्ट में, जिस वजह से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये चेंज तो कर नहीं सकते, बट हाँ उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी होता होगा ना। एग्जैक्टली एक चीज़ बताता हूँ, मान लो किसी पूर्व जन्म में किसी ऋषि के द्वारा किसी इंसान को श्राप मिला हुआ था, तो वो श्राप मिल गया, तो इस वजह से मान उसको हेल्थ इश्यूज शुरू ही हो रहे हैं, उसको वो ठीक नहीं हो रहा। यार आपको जाके पता चल जाएगा, आप क्या करोगे? वो रिकॉर्ड्स डिलीट करोगे? अगर आपने डिलीट कर दिए तो क्या होगा? आप कर्म झेलोगे, उसका कर्मा का खेल होता है। आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, आप एज अ हीलर कर रहे हो, उस इंसान को जो कर्म भोगने थे वो भी भोगेगा। तो क्या कि जो वो उस ऋषि की जो भी एनर्जीज थी, जो भी उसके सानिध्य में काम कर रहे थे, वो आपके पास आके खड़े हो जाएंगे, वो इंसान और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको छेड़ने प्रॉब्लम कर्म बढ़ेगा, वो छेड़ने से बढ़ेगा। एग्जैक्टली कर्म जो है वो भोगना पड़ता है। इससे अच्छा कोई अच्छे कर्म करके उसको बैलेंस कर लो। हाँ। कि यार देखो कर्म तो देखो है, जो किया है वो आपको आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगना पड़ेगा, आज नहीं भोगोगे, 10 साल बाद भोगोगे, करना तो पड़ेगा। एक पैर में आपका दर्द ज्यादा है, कर्म से आपके जब दर्द से ज्यादा है तो वो किसी वजह से ही है, एक लगाओ, एक रेमेडी से कम में कट जाएगा। ये चीज होती है। अब जैसे अगर आपको पता हो ग्रहण लगता है, जैसे हम कहते हैं रेट्रोगेट्स लग रहे हैं, रेट्रोगेट्स की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी जगह पेन शुरू हो गया, मून साइकिल चेंज होती है, अमावस पूर्णिमा पे आपने नोट किया होगा कि अमावस के टाइम पितरों का निकलता है, पूर्णमासी के टाइम पे ये चीज की जाती है। वो क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स ही ऐसे अलाइंड है कि वो उन कर्मों को काटती हैं। शनि की 7.5 ले लो या राहु के ग्रह वो ले लो, सब चीज का एक समय होता है ना। एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स का भी एक समय होता है कि उसको उस टाइम पे ही ठीक होना। आपको पता चल गया कि ऐसा 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 होगा, जितना हो सकता है, जितना वो एंजल्स आपको अलाउ कर रहे हैं, जितने अब उसको रिकॉर्ड्स कीपर अलाउ कर रहे हैं, उसको उतना प्रे करके छोड़ दो कि भाई इतना मेरे लिए कर देना। अच्छा करना स्टार्ट करो। हाँ, अच्छा करना स्टार्ट करो, सीधी बात है। या तो आज एक प्रॉब्लम पे काम कर लोगे, आप उसको ठीक कर लोगे, कल दूसरी आएगी, कल तीसरी आएगी, 10 प्रॉब्लम से काम। इससे अच्छा है ना एक सोल्यूशन पे काम करो, जो वो सोल्यूशन सब पे काम आए। यही बात है। और सोल्यूशन क्या है? वो ऊपर वाले का नाम, वो तो बस जो पूजा में है वो किसी चीज में नहीं है, किसी चीज में नहीं है। अब ये देखो ना, अगर आपने नोट किया हुआ कि हमें बचपन में बुखार या कुछ होता था, मम्मी हमारी एक प्रार्थना करके एक मंदिर में दीपक जला देती थी, उससे ठीक हो जाते थे। सोचो, तो जब इतना वो काम कर सकता है, तो क्या हमारा दिया हुआ इष्ट को भोग जप तप क्या वो हमें नहीं दे सकता? वो भी देगा। कोई ना कहीं आपके मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता ही है, लाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक मीडियम है जिससे हम पास्ट के इवेंट्स चेक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए रेमेडीज बहुत होती हैं, जैसे थीटा हीलिंग होती है, कुछ पेन्स के लिए थीटा हीलिंग हो जाती है। हर चीज का अलग अलग तरीका होता है। उसकी भी रेमेडीज के प्रॉपर 100% वर्किंग होती है, मैं बोलता या एक लेवल तक होती है? देखो 100% होती है। अब जैसे मान लो आपके एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, आज के टाइम में मैं बोलूंगा 99% लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी हुई। डिप्रेशन एंग्जाइटी होती भी है, और लोग क्या है आजकल ना हवा में भी बोलते हैं ऐसा थोड़ा बहुत। ऑफिस का स्ट्रेस भी लोग उसको डिप्रेशन ले जाते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं, बट डिप्रेशन वो चीज तो खैर वो चीज नहीं अलग होती। चीज है। तो एग्जैक्टली वो चीज
मैटर करती है। आप उस चीज को ठीक कर सकते हो थेरेपी से। किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 5 थेरेपी होते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर महीने थेरेपी लेते हैं। क्यों? ताकि उनका माइंड रिलैक्स रहे और बहुत मस्त अपना लाइफ जी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यूएस कनाडा अपना, और क्या। तो बाकी यार, आप जब आए थे, बैठे थे, बात चल रही थी, तो यार एक क्लाइंट के बारे में भी आप बात कर रहे थे, तो उसके बारे में यार थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी बता दो। हाँ जी, एक्चुअली लाइक मेरे क्लाइंट था, तो उसके साथ क्या इशू हुआ कि जैसे जैसे उसकी एज आगे जाना स्टार्ट हुई, लाइक आफ्टर 20 ईयर्स, उसको अजीब सा ना थॉट आने लग गया। थॉट का मतलब ये नहीं बंदे के पास अच्छा पैसा है, घूम रहा है, फिर लाइफ एंजॉय करे, सुसाइडल थॉट्स अननेसेसरी के। ना उसको डिप्रेशन, ना उसको कोई चीज़, ना कोई प्रॉब्लम। तो सोचे पता नहीं क्या हो गया यार। उसने टैरोस रीडिंग से करा लिया, तो रीडिंग्स में क्या ये तो पता नहीं चलेगा कि उसको क्यों आ रहे हैं। फिर चेक करा, फिर एक दिन उसने बोला कि भाई मुझे इसका रूट कोज जानना है, चेक करते हैं। तो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड से चेक किया, एंड व्हाट आई हैव सीन एक्चुअली कि उसको जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे ना, रीज़न क्या था कि उसके कुछ जन्म पहले, लाइक 1 या 2 जन्म पहले, उसने क्या किया था कि किसी को सुसाइड करने के लिए पुश किया था, किसी के साथ रिलेशन में था, और हुआ क्या कि उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उस बंदे ने सपोर्ट नहीं किया। तो जब वो बंदी ने सुसाइड किया ना, तो उस बंदी ने ये बोला अंदर से कि जो चीज़ मैंने भुगती है ना, वो तू भी भुगतेगा, वो तेरे साथ भी प्रॉब्लम्स होंगी। सोचो कि जिसको कहते हैं बद्दुआ लग जाती है, और एक हिसाब से कहते हैं कि उसके मरते हुए वो विश मानी गई। तो क्या हुआ, वो वहां पे रिकॉर्ड्स में जुड़ गई। इस वजह से उसको अननेसेसरी के ये थॉट्स आना शुरू हो गए, और उसके रिलेशनशिप के पैटर्न्स शुरू हो गए। अब क्या कर सकते थे हम, ऑप्शन तो कुछ था नहीं। गए, चेक किया, प्रेयर्स लगाई हमने कि हाँ इस चीज़ को, मैटर को ठीक करो, ये चीज़ें ठीक करी। फिर हम उस गर्ल के सोल के पास गए, आपस में जिनके कॉन्ट्रैक्ट थे एंड कराए कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल दो, जो भी चीज़ है माफ करो, मतलब माफी मांगी करवाओ। उसको लेके वो सारा मैटर सॉर्ट करा, तब जाके वो बंदा थोड़ा बेटर हुआ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, क्योंकि 100% वो कर्म तो कुछ भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा, बट बेटर हो गया वो। उसको मतलब वो थॉट्स आना बंद हो गए। अगर उसको थॉट आया है ना, पहले उसको तो पूरे दिन थॉट्स आ रहे हैं, 2-2 घंटे थॉट्स आ रहे हैं, और लिटरली उसका मन करता था मैं अभी चाकू उठा के मार लूं, किचन में जा रहा हूं। वो ऐसे किसी हिप्नोटाइज कर दो, ऐसे करने लग गया था वो। तो उसके घर वाले परेशान हो गए थे, माइंड पे चढ़ने चीज हावी होने लग जाती है ना। अब क्या इतना चीजें हावी होने लग जाते हैं। अब उसने ये चीज, उसके बाद मैंने उसके कुछ थिएटर हीलिंग के सेशंस किए 5-6। नाउ ही इज परफेक्टली फाइन। अब उसको लगता है कि प्रॉब्लम होती है, वो हल्का सा 1% भी नहीं होती है, 1% होती है, तो बोलता भाई एक काम करो, जस्ट से दिस वर्ड। मैंने उसको एक स्विच वर्ड पकड़ा दिया, नॉर्मल। ये चीज होती है। तो सब कुछ हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, बाकी ठीक है, थोड़ा सा लंबा भी खिंच गया है। बाकी आप लोग बाकी कुछ पूछना चाहते हो भाई से, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, आप पूछ सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और एक चीज़ और भाई, अगर मेरी ऑडियंस को अगर कुछ भी मतलब किसी और टॉपिक या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग किसी को जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, ठीक है। उस पर भी कोई ना कोई पॉडकास्ट लेके आएंगे। बाकी ये पॉडकास्ट यहीं तक था, ठीक है। भाई से फिर कभी मिलेंगे, भाई थोड़ा लेट हो रहे हैं, जाना है इन्होंने कहीं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाना, और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना कुछ ना कुछ बढ़िया सा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।